केवल कोरे उपदेश किसी के इस मानसिकता को बदल नहीं सकते। यदि कोरे उपदेश मानसिकता को बदल सकते थे तो इतिहास गवाह है रावण कितना महान ज्ञानी था, कितनी शिक्षा थी उसके पास, लेकिन फिर भी उसने मां सीता का अपहरण किया। उसका चरित्र शुद्ध नहीं था। फिर जन समाज से एक आवाज उठी कि यदि परिस्थितियां अच्छी हो तो उन परिस्थितियों में एक युवा का गठन संभव हो पाएगा, ऐसा युवा तैयार हो पाएगा जो देश की उन्नति के लिए कार्य करे। लेकिन सज्जनों, परिस्थितियां भी भले ही शुद्ध हो, लेकिन अगर मानव की मानसिकता अशुद्ध है तो उसमें रहकर भी वो कभी भी शुद्ध आचरण नहीं कर पाएगा। इसका गवाह भी हमारा इतिहास दे रहा है। ब्राह्मण कुल में जन्मा रावण चरित्र से अशुद्ध था, वहीं दानव हिरण्यकशिपु के यहाँ जन्मा पुत्र प्रहलाद चरित्र में सुदृढ़ था, शुद्ध था। सज्जनों, यदि हम चरित्र का निर्माण करना चाहते हैं तो इसकी सबसे पहली शर्त क्या है? जागरण। जब जागरण संभव होगा तब सदाचरण होगा, तब शुद्ध आचरण होगा। और सज्जनों, ये केवल थोथी बातें नहीं हैं, इतिहास इसके भी अनेकों उदाहरण आपके समक्ष रख देगा। विवेकानंद जिस क्षण अपने गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए, उस क्षण उन्होंने उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया, उनका जागरण कर दिया। तब विवेकानंद जब ध्यान अभ्यास में तल्लीन हुए तो एक दिन उन्होंने बुलंद आवाज में कहा था कि भले ही मुझे संपूर्ण रात्रि के लिए किसी वैश्या के संग रहने को कहा जाए तो मैं ये दृढ़ता से कह सकता हूं कि अगले दिन वो वैश्या सुबह संत बनकर बाहर निकलेगी। ये उनका चरित्र था। स्वामी राम तीर्थ जी, उनके पास एक महिला आई और आकर उनसे कहने लगी, मैं अपने नाम के आगे मिसेस राम लिखवाना चाहती हूँ। राम तीर्थ जी ने जो ही सुना तो मुस्कुराते हुए कहने लगे, राम ना तो मिस्टर है, राम ना तो मिस है, राम तो एक मिस्ट्री है। उस महिला ने कहा, आप मेरी बात नहीं समझे, मैं आपके संग संबंध स्थापित करना चाहती हूँ। राम तीर्थ जी ने कहा, तो सबसे सुंदर संबंध तो आत्मा का संबंध हुआ करता है। आप भी उसी परमात्मा का अंश हो, मैं भी उसी परमात्मा का अंश हूं, तो हो गया हमारा संबंध। अब तो उस महिला ने सारी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए कहा, आप मेरी बात नहीं समझ रहे, मैं आपके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहती हूँ। राम तीर्थ जी ने कहा, ठीक है, यदि आप मुझे इसी बंधन में स्वीकार करना चाहती हैं तो आज से आप मेरी माँ हुई और मैं आपका पुत्र, क्योंकि इससे शुद्ध कोई शारीरिक संबंध नहीं हो सकता। वह महिला राम तीर्थ जी के चरणों में झुक गई, बारंबार उनसे क्षमा याचना की, कहने लगी, भारत के इस संत का चरित्र इतना शुद्ध है कि यदि इसके चरित्र पर कोई उंगली भी उठाए तो मैं दृढ़ स्वर से कह सकती हूँ कि इनके चरित्र पर उंगली उठाने वाले का चरित्र अशुद्ध होगा, लेकिन इनका चरित्र पावन व अशुद्ध शुद्ध है। सज्जनों, यह है वो एक माध्यम जिसके द्वारा हम इस समाज की इस व्याधि को दूर कर सकते हैं। जब युवक की शक्ति को, आध्यात्मिक शक्ति को जागृत कर दिया जाएगा तो फिर वो कभी गलत मार्ग की ओर अग्रसर नहीं होगा। सदाचरण अध्यात्म की सुदृढ़ नींव पर खड़ा होगा। इसलिए यदि आज के समाज को किसी की जरूरत है तो ऐसे युवा संत सेनानियों की आवश्यकता है जिनका मन पूर्ण रूप से संयम में हो, जिनका आचरण सुदृढ़ हो, जिनका चरित्र शुद्ध हो। ऐसे युवा संत सेनानियों की आवश्यकता है। मुझे स्मरण है स्वामी विवेकानंद के वह शब्द जो उन्होंने कहा था कि भारत भूमि की उन्नति के लिए केवल एक ही चीज की जरूरत है कि भारत माँ की कुछ संतानें, उसके पुत्र व पुत्रियां उस सच्चाई, उस पवित्रता को धारण करते हुई ब्रह्मचारी व ब्रह्मचारिणी बन जाए। भारत माँ को ऐसे युवा संत सेनानियों की जरूरत है। श्री आशुतोष महाराज जी, परम पूजनीय गुरुदेव,
दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक व संचालक। उन्होंने अनेक युवा संत सेनानियों को ब्रह्मचर्य से अलंकृत कर भारतीय समाज की इसी सामयिक मांग को पूरा किया है। और आज उनके ये सभी युवा संत सेनानी ये शपथ ले चुके हैं, ये संकल्प ले चुके हैं कि इस समाज के भीतर से इस अश्लीलता को अब हम दूर कर देंगे। अब इस समाज के युवक को हम नई राह दिखाएंगे और इस समाज की इस व्याधि को दूर कर देंगे। और आज ये सभी युवा संत सेनानी दृढ़ संकल्प हुए चल दिए हैं समाज की इस व्याधि को दूर करने।